अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम जो सेक्शन सीख चुके हैं वो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का सेक्शन है। आज हमने नया सेक्शन थर्ड सेक्शन जो कि एमएस वर्ड का है वो है पैराग्राफ। इसको सीखना है कि ये पैराग्राफ का सेक्शन किन किन ऑप्शंस पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन समझते हैं, देन इस कंप्लीट सेक्शन में मौजूद डिफरेंट कमांड्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। जो पैराग्राफ का सेक्शन है इसका जो बेसिक पर्पस होता है, इसमें जो टूल्स होते हैं उसका पर्पस होता है कि डॉक्यूमेंट के जो बेसिक लेआउट है उसको थोड़ा सा चेंज करना। उसमें हमारे पास स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स, इंडेंटिंग हो सकती है, बुलेट्स लगाने हो तो बुलेट और नंबर्स लगाने हैं, वो इसी तरह शेडिंग्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पैराग्राफ सेक्शन से सीखी। इसमें पहली चीज़ आती है बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। प्रैक्टिकली दिखाएं तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये वाली आपके पास जो कमांड्स मौजूद हैं इनको हम बुलेट कमांड बोलते हैं, और ये वाली कमांड नंबरिंग कमांड्स मौजूद है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बुलेटेड कमांड्स, और ये वाली हमारी नंबरिंग कमांड्स हैं। इसकी मदद से हमने बुलेट्स लगाने हैं और यहाँ पे हमने क्या लगाने हैं, नंबर्स लगाने हैं। अब जब भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमने अ, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है, और जिस जगह पे हम बुलेट्स को लगाना चाहते हैं हम उस जगह पे अपने बुलेट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बुलेटेड कमांड्स हैं जिसको हमने सर्कल किया है, ये वाली नंबरिंग कमांड्स हैं और ये वाली बुलेट कमांड्स हैं। जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को बुलेट्स में हम देखते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट बुलेट्स शो कर रहा है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब हम नंबरिंग कमांड की बात करते हैं, सेकंड वन नंबरिंग कमांड है, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू हम देखें तो हमें ये नंबर्स शो होते हैं। इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बुलेट्स कुछ लगाना चाहते हैं, इनमें से कोई भी बुलेट आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट बुलेट्स को लगा सकते हैं। अगर आप नंबर्स लगाना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर जिस वे में आप सेलेक्ट करना चाहे करें, और यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट जाएगा, और डबल एंटर प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको इकट्ठा चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से जो मर्ज़ी आप चाहें कमांड यूज़ करें और बुलेट्स लगाएं। इनको हम बुलेट्स बोलते हैं और इनको हम नंबर्स बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं और नंबर्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं इंडेंटिंग कमांड। इंडेंट का मतलब ये होता है कि आप पैराग्राफ को के जो साइज़ को लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, और वो होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो इंडेंट होता है इसको हम डिक्रीज़ इंडेंट बोलते हैं, और जो ये इंडेंट है इसको हम इंक्रीज़ इंडेंट बोलते हैं। ठीक है? तो पैराग्राफ के इंडेंट चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इंडेंट एक्चुअली होता क्या है? इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेज है वर्ड का, और इस पेज पे जो लिखा हुआ है ये कॉर्नर्स से कितना अवे है, उसके लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वो हमारी कमांड्स कहलाती हैं इंडेंटिंग कमांड्स। ये दो कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इंडेंट आपके पास क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और ये इंडेंट को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो ये देखिए इंडेंट को अगर हमने डिक्रीज़ करना था तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये इंडेंट डिक्रीज़ हो गई, और अगर इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इंडेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़। मतलब आपके पेज के कॉर्नर से आपने जो लिखना है वो कितना अवे रखना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा इंडेंट को आप डिक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। तो ये एक ऑप्शन इंडेंटिंग का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिकली मैंने आपको करके भी दिखा दिया। इसके बाद हमारे पास जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो अलाइनमेंट्स और स्पेसिंग की कमांड्स हैं। ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये अलाइनमेंट्स की चार कमांड्स हैं। इसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, एक अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट, और इसकी मदद से हम जस्टिफाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। और ये वाली जो कमांड आपको नज़र आ रही है ये लाइन स्पेसिंग की होती है। अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है, चूँकि ये ऑलरेडी लेफ्ट पे, तो ज़रा मैं इसको आपको सेंटर में करके दिखाता हूँ। तो ये सेंटर में चला गया, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट पे चला जाएगा, और इसकी मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई करना चाहें तो वो हो जाएगा।
तो ये 4 कमांड हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये आपके पास जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपके जो मार्जिन हैं उनके दरमियान आपका जो टेक्स्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। जब इस मार्जिन में डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास है, लो जस्टिफिकेशन करनी है, हाई जस्टिफाई मीडियम करना है, हाईली जस्टिफाई करना है, तो इनमें से आप जिस वे में भी जस्टिफाई करना चाहें आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन की है। जस्टिफाई का मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपने टेक्स्ट को अपने पेज के जो मार्जिन्स होते हैं इनके दरमियान बराबर तकसीम करना है। अब उसमें कितना बराबर तकसीम करना है, उसमें लो भी है, मीडियम भी है और हाई भी है। जिस तरह आप जस्टिफाई करना चाहें उसको जस्टिफाई करना कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई और राइट के लिए कंट्रोल आर। ये कमांड भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये डिपेंड करता है आपकी लाइन स्पेसिंग को। आप लाइन स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हैं। जब आप इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाते हैं तो आपको ये डिफरेंट लाइन स्पेसिंग शो करता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो ये लाइन स्पेसिंग ये मौजूद है। जब मैं लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो मुझे कहता है आप कितनी लाइन स्पेसिंग, अभी 1 है, 1.15 पे आप लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो गई, 1.5 पे और इंक्रीज हो गई, 2 पे और इंक्रीज हो गई, 2.5 पे और 3 पे। तो ये जो दो लाइंस के दरमियान स्पेस है ये कितनी करना चाहते हैं। अगर आप होल को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके होल डॉक्यूमेंट की लाइन स्पेसिंग को क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। तो आप जितनी मर्जी लाइन स्पेसिंग रखना चाहें आप ये लाइन स्पेसिंग को इस ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग भी हो सकती है और पैराग्राफ स्पेसिंग भी हो सकती है। यहाँ से आपने लाइन की डिफरेंट स्पेसिंग करनी है, और अगर आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करनी है तो ये ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड होती है शेडिंग एंड बॉर्डर्स की। ठीक है, अब आप शेड करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, ये वाला तो बॉर्डर्स हो गए और ये शेडिंग है। तो शेड करने का मतलब है आपने उसको कोई प्रॉपर कलर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एम्बिशियस को शेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं शेडिंग पे जाके अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट करूँगा। ये वाली जो मेरा टेक्स्ट होगा ये कहाँ पे चला जाएगा, शेडिंग में चला जाएगा। आप यहाँ पे इसको शेड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट करके उस हिस्से को क्या कर दें, शेड कर दें। तो यहाँ से हाईलाइटिंग में ये होता है कि आपका सिर्फ सेलेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट होता है। शेडिंग में आपकी वो पूरी लाइन क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ को शेड करना चाहें, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, आप जिस भी कलर में शेड करना चाहें यहाँ से आप शेडिंग कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है बॉर्डर्स का ऑप्शन। ठीक है, अब बॉर्डर्स के लिए सबसे पहले हम एक इंसर्ट कमांड को यूज़ करते हैं जो कि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखनी है, क्योंकि अभी हम होम के ऊपर हैं, सारी चीज़ों को बेसिक दे रहे हैं। बारी बारी हमने इन सारी चीज़ों को आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर सीखना है। तो इंसर्ट को अभी मैं सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि बेटे टेबल जब हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफरेंट कोई टेबल यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। अब होम के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहले समझने, ये जो पहले 1 2 3 और ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल बॉटम बॉर्डर का मतलब ये होगा कि बॉटम बॉर्डर आपका उड़ जाएगा। टॉप को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो टॉप बॉर्डर उड़ जाएगा। लेफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड वाला बॉर्डर नहीं आ रहा, और राइट साइड को सिलेक्ट करने पे ये राइट साइड वाला जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है। और नो बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके ये सारे बॉर्डर्स क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए। इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे सारे बॉर्डर्स आ जाते हैं, नो बॉर्डर पे बॉर्डर खत्म हो जाते हैं, राइट बॉर्डर पे राइट आपके पास रहेंगे। तो इस कमांड्स को यूज़ करते हुए बॉर्डर्स की आप चाहें तो अपने बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं, ये सारे बॉर्डर्स वापस ला सकते हैं। अब हमने सारे बॉर्डर्स लेके आए, इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। नंबर 1 बॉटम बॉर्डर से ख़त्म हो गया, टॉप पे आएंगे तो टॉप बॉर्डर खत्म हो जाएगा, लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट बॉर्डर, और राइट से राइट। 9 बॉर्डर्स पे सारे बॉर्डर्स उड़ जाएंगे। ऑल बॉर्डर्स रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप आउटसाइड बॉर्डर्स रखना चाहते हैं तो वो इस तरह से आएगा। इनसाइड बॉर्डर्स में देखिए, आउटसाइड बॉर्डर्स में आउटसाइड वाले सारे बॉर्डर उड़ गए, इनसाइड बॉर्डर्स में इनसाइड बॉर्डर उड़ गए, इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनसाइड वर्टिकल लाइंस,
डायगोनल लाइंस बनाना चाहते हैं और डायगोनल अप बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये डिफरेंट है हमारे पास कि हमने बॉर्डर का कितना हिस्सा रखना है और कितना नहीं रखना, वो हमें डिपेंड करेगा कि हम यहाँ से उसके किस हिस्से को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हमारे पास कमांड मौजूद है। इस कमांड को हम बोलते हैं बॉर्डर्स। प्लस इन बॉर्डर्स का कलर वेज क्या रखना है वो भी हमारे पास इसी बॉर्डर के ऑप्शन पे ही मौजूद होता है कि आप इसको बॉर्डर्स एंड शेडिंग के ऊपर जाएंगे, आप इनका क्या साइज़ रखना चाहते हैं, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स आ जाएंगे। अगर आप चाहें इनका कलर को चेंज करना चाहें, आप इनका कलर चेंज करके यहाँ से ओके कर देंगे, या आपके बॉर्डर्स का स्टाइल भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बॉर्डर्स के ऑप्शन से होती हैं और बॉर्डर्स का ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग के ऊपर ये सारी चीज़ें, ग्रिड लाइंस को शो करना है, फर्दर टेबल ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें बॉर्डर के ऑप्शन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स का ऑप्शन था हमारे पास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल्स को सीखेंगे और इनके ऊपर डिटेल, अभी इस ए टू जी वाली चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसमें इंशाल्लाह ताला जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे विद प्रैक्टिकल थिंग्स। तो ये वाली चीज़ें कुछ अभी हम इसको पेंडिंग पे रख रहे हैं, कमिंग लेक्चर में सारी चीज़ें हम इन डिटेल विद प्रैक्टिकल वर्क देख रहे हैं।